कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो कर्तव्य और कह सकते हैं एक त्रासदी के धागों से बुनी है। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब एक सोए हुए दैत्य को, जो कर्तव्य से तो बंधा है, पर उसे एक ऐसी लड़ाई के लिए जगाया जाए जिसे वो खुद बिल्कुल गलत मानता हो। बस आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो कहानी शुरू होती है उस लंका से जो चारों तरफ से घिर चुकी है। रावण अपने एक से एक बड़े योद्धा खो चुका है और अब हताशा में वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल सकता है। फैसला था अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाने का। और उस वक्त रावण की हालत सच में बहुत खराब थी। वो अपने भाई के पास एक राजा बनकर नहीं, बल्कि एक डरे हुए, टूटे हुए इंसान की तरह जाता है। कहता है, मुझे राम से बहुत डर लग रहा है। खजाना खाली है, हमारे सबसे अच्छे योद्धा मारे गए। अब बस तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। अब देखिए, कुंभकर्ण जाग तो जाता है, पर ऐसा नहीं कि वो जागते ही युद्ध में कूद पड़ता है। नहीं, सबसे पहले वो अपने भाई रावण को आईना दिखाता है, कड़वा सच बताता है। और यहां पर दोनों भाइयों के बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ रावण है जो डर और अहंकार में डूबा है, और दूसरी तरफ कुंभकर्ण जिसे सही गलत की पूरी समझ है। वो रावण से साफ साफ कहता है, ये जो हो रहा है ना, ये तुम्हारे ही पापों का फल है। तुमने कभी किसी की सलाह मानी ही नहीं। और ऐसे मुश्किल वक्त में ही तो असली चरित्र सामने आता है ना? रावण का दरबार भी अपनी कमजोरी दिखा देता है। महोदर नाम का एक, कह लीजिए, चापलूस मंत्री लड़ाई की नहीं बल्कि धोखे की एक घिनौनी योजना सामने रखता है। मतलब उसकी योजना देखिए कितनी गिरी हुई थी। वो कहता है कि चलो लड़ने का नाटक करते हैं, फिर घायल होकर लौट आएंगे और ये झूठ फैला देंगे कि राम मारा गया। इससे क्या होगा? बेचारी सीता अपनी सारी उम्मीद ही छोड़ देगी। ये थी उसकी कायरता भरी रणनीति। ये सुनकर कुंभकर्ण को सच में घिन आ जाती है। वो इस कायरता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और यहीं वो अपनी किस्मत को मान लेता है। उसे पता है कि ये गलत है, पर भाई का साथ देना उसका कर्तव्य है। वो महोदर को फटकारते हुए कहता है, अरे योद्धा, फालतू में नहीं गरजते। तुम दोस्त के भेष में दुश्मन निकले। हटो, मैं खुद जाऊंगा युद्ध के लिए। तो चलिए अब सीधा चलते हैं युद्ध के मैदान में, देखते हैं कि क्या होता है जब कुंभकर्ण, जो किसी तूफान से कम नहीं था, आखिर में जंग के मैदान में उतरता है। और उसका मैदान में आना वो कोई आम बात नहीं थी। सोचिए, वो लंका की ऊंची दीवारों को एक छलांग में पार कर गया। उसकी एक दहाड़ से जमीन और आसमान तक हिल गए। वानर सेना ने जो भी पत्थर, पेड़ फैलके, वो सब उसके शरीर से टकराकर कांच की तरह बिखर गए। और फिर उसने वानर सैनिकों को कुचलना और खाना शुरू कर दिया। एक भयानक नजारा था वो। आपको अंदाजा है कि वो कितना बड़ा विनाश था? जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ एक बार गदा घुमाने से उसने 8,700, जी हां 8,700 वानर योद्धाओं को मार डाला। मतलब मैदान में आते ही उसने तबाही मचा दी थी। पर वानर सेना में भी बड़े बड़े योद्धा थे। वो डरे नहीं और एक एक करके उस विशालकाय दैत्य को चुनौती देने के लिए सामने आए। पर नतीजा क्या हुआ? देखिए, हनुमान जी आए, पर वो भी उसके त्रिशूल से घायल हो गए। नील ने हमला किया तो कुंभकर्ण ने एक ही मुक्के में उन्हें दूर फेंक दिया। हाँ, अंगद ने उसे थोड़ी देर के लिए चौंका जरूर दिया, पर फिर खुद ही बेहोश हो गए। और आखिर में वानर राज सुग्रीव, उन्हें भी उसने बेहोश कर दिया और बंदी बना लिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जब कुंभकर्ण सुग्रीव को कंधे पर लाद कर लंका ले जा रहा था, तभी सुग्रीव को होश आ गया। और उन्होंने जो किया वो बहुत क्रूर था, पर जरूरी भी। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक और कान काट डाले और किसी तरह बचकर वापस राम की सेना में पहुंच गए। अब सोचिए कुंभकर्ण की हालत। वो गुस्से में था, खून से लथपथ था और अपमानित भी। वो वापस युद्ध में लौटता है और इस बार उसके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम थे। और यहां लड़ाई एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। राम के वो दिव्य बाण जो किसी भी चीज को भेद सकते थे। शुरू में तो कुंभकर्ण पर उनका कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो दैत्य बस आगे बढ़ता जा रहा था। तब राम ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने वायवास्त्र यानी पवन अस्त्र का इस्तेमाल किया और उस एक अस्त्र से कुंभकर्ण की दाहिनी भुजा कटकर गिर गई। पर क्या कुंभकर्ण रुका? नहीं, एक हाथ कटने के बाद भी वो रुका नहीं। वो फिर आगे बढ़ा। तब राम ने ऐन्द्रास्त्र चलाया और उसकी दूसरी भुजा भी काट दी। सोचिए, क्या हिम्मत रही होगी उसकी, या शायद हताशा।
यहाँ उस दैत्य का अपने भाई के प्रति जो कर्तव्य था वो दिखता है। हाथ नहीं है, पर वो फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और तब राम ने अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैर भी काट दिए। और फिर एक आखिरी दिव्य बाण से राम ने उस विशालकाय दैत्य का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। और इसी के साथ एक महान पर दुखद योद्धा का अंत हो गया। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर कहानी का अंत जीत के जश्न से नहीं होता, बल्कि उस इंसान के दुख से होता है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। जब रावण को अपने भाई की मौत की खबर मिलती है तो वो टूट जाता है। उसका अहंकार सब चूर चूर हो जाता है। वो रोते हुए कहता है, अब ये राजपाट मेरे किस काम का, मैं सीता का क्या करूंगा? अरे कुंभकर्ण के बिना तो मुझे जीना ही नहीं है। ये शब्द बताते हैं कि उसने क्या खोया था। तो आखिर में एक सवाल बचता है जो कुंभकर्ण की पूरी कहानी का निचोड़ है, और वो सवाल ये है कि अगर कर्तव्य किसी गलत काम से जुड़ा हो तो उसे निभाना क्या ये एक खूबी है या एक बहुत बड़ी त्रासदी? तो ये थी कुंभकर्ण की कहानी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि इस महाकाव्य की अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहेंगे। इस पूरी श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।